हरिओम। मैं मनीषा आज लेकर आई हूँ शरद चंद्र की कहानी, जिसका शीर्षक है अभागी का स्वर्ग का तीसरा भाग। आइए सुनते हैं। दूसरे भाग में आपने सुना कंगाली की माँ अभागी बीमार पड़ जाती है और कंगाली को बार बार शमशान की कहानी सुनाती है, जिसमें ठाकुरदास मुखर्जी की पत्नी की अंत्येष्टि संस्कार के बाद उसे वो रथ पर स्वर्ग जाते हुए देखती है। आइए सुनते हैं तीसरे भाग को। अभागी के जीवन नाट्य का शेष अंक परिसमाप्त होने चला है। उसके जीवन के 30 वर्ष भी बीते होंगे या नहीं, लेकिन उसका जीवन दीप अति सामान्य भाव से ही बुझने लगा। गांव में वैद्य नहीं था, दूसरे गांव में था। कंगाली ने जाकर उसके पास रोना धोना किया, हाथ पैर पकड़े और अंत में लोटा बंधक में रखकर 1 रुपया प्रणामी का दिया। फिर भी वे नहीं आए, सिर्फ दवा की 4 टिकियाँ दे दी। उसका भी कितना आयोजन, मध, अदरक का रस, तुलसी के पत्ते। कंगाली की माँ बेटे के प्रति नाराज होकर बोली, क्यों तूने मुझे ना कहकर लोटा बंधक रख दिया बेटा? हाथ फैलाकर उसने दवा की 4 टिकियाँ ली और उन्हें सिर से लगाकर चूल्हे में फेंक दिया। फिर बोली, अच्छा होना होगा तो ऐसे ही हो जाऊंगी। छोटी जाति के लोग कभी दवा पीकर नहीं बचते हैं। 2-3 दिन इसी तरह कट गए। पड़ोसी खबर पाकर देखने आए। जो जैसी दवा जानता था बताकर अपने अपने काम पर चला गया। बालक कंगाली के व्यस्त होते ही माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कविराज की दवा से कुछ नहीं हुआ, इनकी दवा से भी कुछ नहीं होने का। मैं ऐसी ही अच्छी हो जाऊंगी रे। कंगाली ने रोते रोते कहा, तूने दवा की टिकिया तो खाई ही नहीं, चूल्हे में फेंक दी। ऐसे भी कोई कभी अच्छा होता है माँ? अभागी ने कहा, मैं ऐसे ही भली चंगी हो जाऊंगी। तू अब थोड़े चावल पकाकर जरा खा तो मैं देखूं। कंगाली आज पहली बार चावल पकाने बैठा। न मार निकाल सका और न ठीक से परोस ही सका। चूल्हा भी उससे ठीक नहीं जला। भीतर पानी पड़ने के कारण धुआं निकलने लगा। चावल निकालते वक्त चारों ओर छिटक गए। यह देखकर माँ की आंखें छलछला आईं। उसने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन नहीं उठ सकी। बिछौने पर ही गिर पड़ी। खाने के बाद किस तरह क्या करना होता है, इसका विधि पूर्वक उपदेश देते वक्त उसका गला रुंध गया। आँखों से केवल आंसू निकलने लगे। गांव का ईश्वर नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वो अभागी का हाथ देखकर उसी के सामने गंभीर होकर दीर्घ श्वास लेकर और सिर हिलाकर चला गया। कंगाली की माँ ने इसका अर्थ समझ लिया, लेकिन वो डरी नहीं। सबके चले जाने के बाद उसने बेटे से कहा, अब एक बार उसे बुलाकर ला सकते हो? कंगाली ने कहा, किसे माँ? अभागी ने कहा, वही रे जो उस गांव में जाकर रहने लगा है। कंगाली ने समझते हुए कहा, बापू को? अभागी चुप रही। कंगाली ने पूछा, वो आएगा क्यों माँ? इस बारे में अभागी को भी पूरा संदेह था। उसने धीरे धीरे कहा, जाकर कहना, माँ केवल एक बार तुम्हारे पैरों की धूल चाहती है। कंगाली तभी जाने को प्रस्तुत हो गया तो अभागी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा मिन्नतें कर लेना बेटा, कहना माँ जा रही है। अभागी थोड़ा ठहर कर बोली, लौटते वक्त नाइन भाभी से जरा अलता मांग लाना। कंगाली, मेरा नाम लेने से वो दे देंगी। वो मुझे बहुत स्नेह करती है। इसने अभागी से बहुत लोग रखते थे। बुखार होने के बाद से ही उसने इन चीज़ों के बारे में माँ के मुंह से इतनी बार सुना है कि वह वहीं से कांपते कांपते चल पड़ा। दूसरे दिन रसिक जब आया
तो अभागी को होश नहीं था। उसके चेहरे पर मृत्यु की छाया पड़ रही थी। आँखों की ज्योति इस संसार का काम पूरा करके ना जाने कौन से देश में चली गई थी। कंगाली ने रोते हुए कहा, माँ, माँ, बापू आया है, पैरों की धूल लोगी ना? माँ ने शायद समझा, शायद नहीं भी समझा, अथवा उसकी गंभीर संचित वासना ने संभवतः संस्कार की राह और विक्षण चेतना को झकझोर उस मृत्यु पथ यात्रिनी ने अपनी अवश्य बाहु बिछौने से निकाल दी। रसिक हतबुद्धि की तरह खड़ा रहा। दुनिया में उसके पैरों की धूल भी कोई मांगेगा, उसकी भी किसी को आवश्यकता होगी, ये बात उसकी कल्पना के बाहर थी। बिंदी की मौसी नज़दीक ही खड़ी थी। उसने कहा, दो भाई दो, थोड़ी पैरों की धूल तो बेचारी को दो। रसिक आगे बढ़ा। जीवन में जिस स्त्री से उसने प्यार नहीं किया, असन वसन नहीं दिए, कोई सुध बुध तक नहीं ली, उसके मृत्यु क्षण उसे पैरों की धूल देते वक्त वो रोने लगा। राखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती साध्वी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म न लेकर इस छोटी जाति में कैसे जन्म गई? अब इसकी गति कर दो। कंगाली के हाथ की आग पाने के लिए इसने तो अपने प्राण ही दे दिए। अभागी के अभाग्य देवता ने अगोचर में रहकर न जाने क्या सोचा होगा, लेकिन ये बातें कंगाली के हृदय में शूल की तरह चुभ गई। उस दिन की सुबह बीत गई, प्रथम रात्रि भी कट गई, लेकिन प्रभात के लिए कंगाली की माँ ने अपेक्षा नहीं की। क्या मालूम छोटी जाति के लिए भी रथ की व्यवस्था है या नहीं, अथवा उन्हें अंधेरे में पैदल ही रवाना होना पड़ता है। लेकिन यह जान पड़ा कि रात शेष न होते ही वो इस संसार से हमेशा के लिए चली गई। झोपड़ी के आंगन में एक बेल का पेड़ था। एक कुल्हाड़ी लाकर रसिक ने चोट लगाई या लगाने वाला ही था कि जमींदार के सिपाही ने प्रकट होकर रसिक के गालों पर थप्पड़ कसते हुए कहा, साला, ये तेरे बाप का पेड़ है जो अपनी मर्जी से काट रहा है? रसिक ने अपने गालों पर हाथ फेरने लगा। कंगाली ने रोनी आवाज़ में कहा, वाह, ये तो मेरी माँ के हाथ से लगाया हुआ पेड़ है। सिपाही जी, बापू को तुमने खामखा क्यों मारा? दरबान ने उसे भी गालियाँ दी और मारने को भी गया, लेकिन चूँकि वो अपनी जननी का मृत देह स्पर्श किया हुआ था, इसलिए अशौच के डर से उसे स्पर्श नहीं किया। झगड़ा होते ही एक खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। किसी ने यह अस्वीकार नहीं किया कि बिना अनुमति पेड़ काटकर रसिक ने अच्छा नहीं किया है। कुछ लोग तो सिपाही के ही हाथ पैर पकड़ने की, आप ही दया करके पेड़ काटने की अनुमति दे दीजिए, कारण बीमारी में जो भी अभागी को देखने आया था उसे ही उसने अपनी आखिरी अभिलाषा बता दी थी। ये कहानी में आगे अभागी को मुखाग्नि कंगाली के द्वारा मिलती है या नहीं मिलती, इसके लिए अगले भाग को सुनेंगे। अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताएं अपनों के साथ। और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय गुरुदेव।